फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। जब बेरोज़गार हो जाएंगे तो उनके घर में उनके बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, उनके घर में खाना कैसे बनेगा, तो ये भी बड़ी भारी दिक्कत है। तो हमें क्या मतलब इस न्यूज़पेपर में हमें एक चीज़ पता लग रही है और इसमें एक चीज़ पता लग रही है, हम लोगों को बैलेंस तो पता ही नहीं लग रहा कि अच्छा हम लोग बैलेंस कैसे बिठाएं। फैक्ट्री ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है तो उसे बंद करना एक चॉइस है, या फिर इस तरीके की टेक्नोलॉजी लगाना चॉइस है कि वो जो है पोल्यूशन कम करे, या फिर तो हमें न्यूज़ रिपोर्ट में एक बिल्कुल दो अलग अलग साइड्स पता लग रही हैं, हमें बैलेंस व्यू नहीं मिल रही है। तो यही इशू हो गया है आज की मीडिया का, हम लोगों को बैलेंस व्यू नहीं मिलती। द फैक्ट इज़ दैट इफ़ यू हैड रीड ईदर न्यूज़ रिपोर्ट तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये एक ही साइड ऑफ स्टोरी दिखा रहे हैं। अगर आप लोग न्यूज़ ऑफ इंडिया तो अगर ये वाली रिपोर्ट देखेंगे न्यूज़ ऑफ इंडिया की, तो आप लोगों को लगेगा कि जो है वो कितना प्रोटेस्टर्स कितना न्यूइसेंस क्रिएट कर रहे हैं, कितनी दिक्कतें क्रिएट कर रहे हैं, ट्रैफिक जाम कर रहे हैं, सिटी को कंटिन्यूसली पोल्यूट कर रहे हैं, और फैक्ट्रीज़ को बंद करने की जो परमिशन है वो आई है बट इनको बंद नहीं करने दे रहे हैं। तो आपके दिमाग में आएगा कि कितने गंदे लोग हैं ये लोग, इतनी पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज़ को चलाना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप लोग इंडिया डेली की स्टोरी पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो लोग प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका जीवन यापन उस पर डिपेंड करता है, उनकी लाइवलीहुड उस पर डिपेंड करती है। अगर फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो उनका लाइवलीहुड ख़त्म हो जाएगा, और कैसे वो लोग अपना घर का खर्चा चलाएंगे। तो इन दोनों में से कोई भी जो स्टोरी है वो बैलेंस रिपोर्ट नहीं आपको दिखा रही है। बैलेंस रिपोर्ट वो होती है जो पूरा का पूरा व्यू पॉइंट दिखाती है आपके दिमाग में, आप लोगों को बताती है कि अच्छा इस तरीके से ये चीज़ है, इस तरीके से ये चीज़ है, अब आप लोग डिसाइड करिए कि आपको क्या सही लगता है। बट न्यूज़ रिपोर्टर्स इस तरीके की चीज़ें नहीं करते हैं, आप पे अपनी ही व्यू थोपने की कोशिश करते हैं। तो राइटिंग अ बैलेंस रिपोर्ट हाउएवर डिपेंड्स ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। तो अगर आप लोगों को मीडिया रिपोर्ट बैलेंस लिखनी है तो आप लोगों को इंडिपेंडेंट मीडिया चाहिए। अब इंडिपेंडेंट मीडिया का क्या मतलब है? एन इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इस कवरेज ऑफ न्यूज़। तो इंडिपेंडेंट मीडिया वो होगी कि कोई भी इन्फ्लुएंस ना करे, कोई भी ये ना कहे अच्छा तुम्हें सिर्फ इन लोगों की ही तारीफ़ करनी है, तुम्हें पॉलिटिशियंस की तारीफ़ करनी है, तुम्हें एनवायरमेंटलिस्ट की बुराई करनी है। मतलब ऐसा ना हो कि पहले से अच्छा इस तरीके का ही लिखना है। न्यूज़ रिपोर्टर जाए, चीज़ को समझे, और जो चीज़ उसको समझ आती है वो उसका अच्छा और बुरा पॉइंट दोनों चीज़ दिखाए। बट हमारी मीडिया इतनी बैलेंस आज नहीं रह गई है। नो वन शुड टेल मीडिया, कोई भी मीडिया को ये ना बताए कि उसको अपनी स्टोरी में क्या इंक्लूड करना है और उसको क्या इंक्लूड नहीं करना है। इंडिपेंडेंट मीडिया हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए इंडिपेंडेंट मीडिया का होना बहुत ज़रूरी है। इसको तो फोर्थ पिलर कहा जाता है डेमोक्रेसी का, मीडिया को। तो ये जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी इसके बेसिस पे हम लोगों ने देखा कि मीडिया जो है ना हम लोगों को बताती है, प्रोवाइड्स दैट वी टेक एक्शंस एज सिटीजन्स, हम लोगों को मतलब मजबूर करती है कि नागरिक के तौर पर हम लोगों को कुछ एक्शंस लेने चाहिए। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम लोगों को बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन मिले, बायस्ड इन्फॉर्मेशन ना। देखिए बायस्ड इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जो चीज़ आपने मान लिया कि भाई अच्छा ये फैक्ट्री वाले तो अच्छे ही हैं तो ये भी बायस्ड है, आप लोग एक तरफा हो रहे हैं, और बुरे ही हैं तो ये भी बायस्ड है। आप लोगों को बैलेंस, उनकी अच्छाई बुराई दोनों को एक बैलेंस तौर पर दिखाना चाहिए। बट मीडिया वाले ऐसा नहीं करते हैं, किसी को बुरा दिखाएंगे तो बुरा ही दिखाते जाएंगे। हाउएवर रियलिटी ये है कि मीडिया जो है वो